हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आपको बताएंगे लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर के साथ चीनी बीमारी कोरोना पर आई बड़ी खबर। इस दिन से भारत में खत्म हो जाएंगे कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस। जानेंगे खबर को विस्तार से। और साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी ने इन राज्यों में लॉकडाउन खोलने पर लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, वही आपको एक और बड़ी खबर बताएंगे कि इन लोगों के खाते में डालेगी सरकार इतने इतने रुपये। और साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आई है कि 3 मई के बाद ट्रेन चलाने पर आज होगा बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपसे हम अपनी इसी वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। तो आइए बिना देर किए चलते आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, इससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी यानी कि कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट को। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 30,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि 7,000 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें कि 900 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते आज की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, लॉकडाउन में सबको मिलेगा फ्री राशन। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन अवधि के दौरान एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को अपनाने के लिए अस्थायी रूप से व्यवहारिकता पर विचार करे। बता दें कि केंद्र सरकार की ये योजना इस साल जून में शुरू होने वाली है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह अभी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करे, ताकि कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की रियायती दाम पर खाद्यान्न मिल सके। क्या है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना? आपको बता दें कि एक देश एक राशन कार्ड मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पूरे देश में पीडीएस धारकों को देश में किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों से अनेक हिस्से का राशन मिल सकेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि उपभोक्ताओं के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में भी 1 जून से ही इस योजना को लागू करने की तैयारी है। इसके साथ ही उत्तराखंड, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना को शुरू करने की तैयारियां है। अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन के बाद क्या 4 मई से ट्रेन चलेगी? आज की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ, रेल मंत्रालय और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बुधवार यानी कि आज के दिन महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में देश में ट्रेन फिर से शुरू करने को लेकर चर्चा की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद की स्थिति को देखते हुए ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में कोरोना संकट के बीच रेलवे के अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेल ने 22 मार्च से ही अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी थी। फिलहाल ट्रेनें को 3 मई यानी लॉकडाउन के अंतिम दिन तक रद्द रखा गया है। हालांकि 14 अप्रैल से रेलवे ने आगे की किसी भी तारीख के लिए टिकटों की बुकिंग पर रोक लगा दी है। बता दें कि मौजूदा समय में भारत में हर रोज 1500 के करीब कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में मरीजों की संख्या भी 30,000 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में सूत्रों की माने तो 3 मई के बाद भी ट्रेनों के जल्द शुरू होने की आसार कम है। जी हाँ, आपको बता दें कि रेलवे परिचालन पर फैसला हो सकता है। कई राज्यों ने प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है। दूसरी तरफ रेलवे के पास ऐसी भी सलाह आई है कि शुरू में जब भी ट्रेनों को चलाया जाए तो इसमें एसी कोच ना हो, ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। साथ ही जो भी ट्रेनें चलाई जाए वो रेड जोन में ना हो। इसके अलावा ट्रेनों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच चलाया जाए और दोनों ही जगहों पर मुसाफिरों की पूरी स्कैनिंग हो। इससे बीच के स्टेशन पर मॉनिटरिंग का मुश्किल काम नहीं करना होगा। जी हाँ, रेलवे में इस बात की भी चर्चा है कि शुरू में सीमित संख्या में मुसाफिरों को सफर करने की अनुमति दी जाए। माना जा रहा है कि इन तमाम पहलुओं पर बुधवार की मीटिंग में चर्चा की जाएगी और इस तरह के ट्रेनें ऑपरेशन में आने वाली परेशानियों की संभावना पर भी विचार किया जाएगा। हालांकि ट्रेनों को कब तक बंद रखा जाए, इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को करना है। अगली बड़ी खबर है, इस दिन से भारत में खत्म हो जाएंगे कोरोना वायरस संक्रमण के नए केस। जी हाँ, पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में है। हर किसी के मन में सवाल है कि यह वायरस का संक्रमण काल कब खत्म होगा। जी हाँ, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ने बताया कि कब तक देशों में कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म हो जाएगा। जानिए इस यूनिवर्सिटी ने भारत के बारे में क्या जानकारियां दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी के डेटा आधारित इनोवेशन लैब ने गणितीय आंकड़ों के जरिए शोध कर अनुमान लगाया है कि 31 जुलाई 2020 तक कोरोना के नए केस आना बंद हो जाएंगे, यानी अगले 2 महीने में इसका असर कम हो सकता है। जी हाँ, बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के बताए आंकड़ों के मुताबिक भारत में दूसरे देशों की तुलना में रिकवरी रेट कहीं ज्यादा है, जबकि केसों के दुगना होने की रफ्तार भी धीमी है। देश के 80 जिले ऐसे हैं जहां बीते 7 दिनों से कोई भी कोरोना संक्रमण का केस सामने नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित देश के टॉप 15 जिलों में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, पुणे, हैदराबाद जैसे कई बड़े शहर शामिल है। अगली बड़ी खबर है, बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या पर एक्शन में सीएम योगी, प्रशासन से मांगी
रिपोर्ट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन में आ गए हैं। सीएम योगी ने घटना की निंदा करते हुए जिला अधिकारी और एसएसपी से रिपोर्ट तलब की है। अनूप शहर कोतवाली के पोगोना गाँव में सोमवार रात 2 साधुओं की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारी, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना के संबंध में विस्तृत आख्या देने हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में एक आरोपी को ग्रामीण ने पकड़ लिया था। अगली बड़ी खबर है, साधुओं की हत्या पर भड़की प्रियंका गांधी, योगी सरकार से की कार्यवाही की मांग। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर में 2 साथियों की निर्मम हत्या पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने निष्पक्ष जांच करके कार्यवाही की मांग की है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अप्रैल के पहले 15 दिनों में उत्तर प्रदेश से 100 लोगों की हत्या हो गई है। 3 दिन पहले एटा में परचौरी परिवार के 5 लोगों की शव सजीव परिस्थिति में पाए गए थे। कोई नहीं जानता उनके साथ क्या हुआ। आज बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे 2 साधुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मांग की है, ऐसे जघन्य अपराधों की गहराई से जांच होनी चाहिए और इस समय किसी को भी इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष जांच करके पूरा सच प्रदेश के समक्ष लाना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगली बड़ी खबर है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मई तक भारत में बनने लगेगी टेस्टिंग किट, रोजाना होगी 1 लाख टेस्ट। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी की जांच के लिए चीन से मंगवाई गई टेस्टिंग किट ने धोखा दे दिया है। इसके बाद अब भारत ने अपने यहाँ पर ही टेस्टिंग किट बनाने पर काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को इसी मसले पर एक रिव्यू बैठक की थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही हम अपने यहाँ टेस्टिंग किट बना लेंगे, जिसके बाद एक दिन में 1 लाख टेस्ट किए जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर है, यूपी में योगी सरकार का आदेश, 1 साल तक किसी स्कूल ने फीस बढ़ाई तो होगा एक्शन। जी हाँ, कोरोना की महामारी से जनता परेशान है। लॉकडाउन के कारण उद्योग, व्यापार, काम धंधे सब बंद है। आमदनी बंद होने से कई परिवार परेशान है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने स्कूलों में 1 साल तक फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया कि किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार की देर शाम जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया कि शिक्षा सत्र 2020-21 के दौरान किसी भी स्कूल में फीस वृद्धि नहीं होगी। ये आदेश सभी बोर्ड के प्रत्येक स्कूल पर लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस संबंध में प्रदेश के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि अगर किसी पहले ही बढ़ी हुई फीस ले ली है तो उसे आने वाले महीनों में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप, बोले आरबीआई की बैंक चोरों की लिस्ट में बीजेपी के दोस्त। जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने सरकार पर बड़े बैंक डिफॉल्टर के नामों को छिपाने का आरोप लगाया है। संसद में अपने पूछे गए प्रश्न का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि संसद में मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था, मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताइए। वित्त मंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया था। अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के मित्रों के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं, इसलिए संसद में इस सच को छुपाया गया था। अगली बड़ी खबर है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी, कोरोना को फैलने से रोक सकता था चीन, हम जांच कर रहे हैं, समय आने पर बताएंगे। जी हाँ, महामारी कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार चीन को खुली चेतावनी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चीन कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता था, हम जांच कर रहे हैं और आपको उचित समय पर बताएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चीन पर हमला साधते हुए कहा कि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप उन्हें जवाबदेह बना सकते हैं, हम बहुत गंभीर जांच कर रहे हैं, जैसा कि आप शायद जानते हैं, और हम चीन से खुश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि हम पूरी स्थिति से खुश नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता था, ये पूरी दुनिया में नहीं फैलता। जी हाँ, बता दें कि उन्होंने कहा कि हम गंभीर जांच कर रहे हैं और आपको उचित समय पर बताएंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि हमारे देश में अनावश्यक कितनी मौतें हुई है, इसे रोका जा सकता था। आज पूरी दुनिया इससे पीड़ित है। कम से कम 184 देश कोरोना की चपेट में आ गए हैं। गौरतलब है कि चीन से उत्पन्न कोरोना वायरस महामारी को लेकर दोनों देश के नेताओं के बीच काफी बयानबाजी चल रही है। अगली बड़ी खबर है, कांग्रेस का बड़ा आरोप, पालघर को सांप्रदायिक रंग दे रही है बीजेपी, अब बताए योगी राज में क्या हुआ। जी हाँ, बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि
पालघर की घटना को सांप्रदायिक रंग देने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बताए कि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या किया गया है, इस पर सरकार स्पष्टीकरण दे। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक मंदिर में 2 साधुओं की हत्या की घटना पहली नहीं है। योगी सरकार में ऐसी घटनाएं हो रही है। यही बीजेपी पालघर की घटना को सांप्रदायिक रंग दे रही थी। अब बताएं कि योगी राज में क्या हुआ, इस मामले में योगी सरकार ने अब तक क्या किया गया है। अगली खबर, मौसम विभाग से अगले 24 घंटों में फिर बदलेगा मौसम, इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना। जी हाँ, देश भर के मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों से बार बार बदल रहा है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों में जमजम बारिश हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिम विक्षोभ के चलते कई राज्यों में फिर बारिश हो सकती है। जी हाँ, बता दें कि मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अभी आधी बारिश का खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों में यानी कि 28 और 29 अप्रैल को तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। आपको बता दें कि मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की मध्यम से बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तरी पंजाब में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिण पश्चिमी और पूर्व उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। बस अभी इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।